यारों, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें से कुछ का इलाज हो जाता है और कुछ ला इलाज होती हैं जिनका कभी इलाज नहीं हो पाता। नहीं, मैं कैंसर और एड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस भयानक बीमारी की बात कर रहा हूं जिसकी फोटो देखकर आपने वीडियो पर क्लिक किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? दोस्तों, अगर आप इस बंदी को पहचानते हैं, अरे ये वाली नहीं यार, अपनी ओरिजिनल वाली, कितनी बार बोलूं, हाँ ये वाली। Oh my God! तो अगर आप इस बंदी को पहचानते हो तो मुबारक हो दोस्तों, हमारी दोस्ती काफी पुरानी है। और क्यों है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अगर नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड होने तक अच्छे से पहचान जाओगे। तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। अबे साले, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दोस्तों, हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मगर हमारे पास कुछ ऐसे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को फेल कर रखा है। नहीं, मेरा मतलब कतई इस कहावत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। भाई लात क्या, अगर तुम इन पर साक्षात हथौड़े भी बरसाओगे ना, तब भी गू का भाई पाद और पाद का भाई गू ही रहने वाला है। उन्हीं भूतों में एक चुड़ैल भी मिली जिस पर हमने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई है। अगर देखना चाहो तो इस वीडियो के बाद स्क्रीन पर आ जाएगा, क्लिक करके देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बस एनीथिंग फॉर यू गाइज। हाँ, तो बात यह है कि इस जाने मन, जाने जिगर, जाने हया, जाने वफा, जाने तमन्ना, जाने कायनात, सराफात, मकाफात, खराबात, मलकाए हुस्न मोहतरमा ने फाइनली अफगानिस्तान के मैटर पर भी हक दिया है। मुझे इस पर पूरा भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ बकवास जरूर करेगी, और वादे के मुताबिक जवाब देने के लिए अभी हम जिंदा हैं। तो सब बात छोड़ो, पहले दीदी की वीडियो देखो। आप आज भी एक सेकेंड, बहुत तेज हो रहे हो सालो। चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा? हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट हो और ऐसे धमाकेदार वीडियोस लाता रहे, समझे ना। और लाइक और कमेंट और शेयर वो तो कंपलसरी है, तुम्हें पता ही है। तो आओ अब देखते हैं दीदी की वीडियो। यार पता है ये आंटी है, फिर भी इसको आंटी बोलने का मन ही नहीं करता यार। तुम कुछ भी बोलो मगर चीज है बड़ी। एनीवेज, आप आज भी सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाते हो। आप आज भी सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाते हो। नाड़ा बजाते हो? हाँ, दिमाग तो नहीं चल गया इसका। भाई नाड़ा कौन बजाता है यार? कैसा अजीब लगेगा ना, किसी की शादी और सब खुशी से अपना अपना नाड़ा बजा रहे हैं। इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए आप कहते हो कि इन्हें हमारे देश का नागरिक बनाना चाहिए, तो क्यों बांग्लादेश ने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? जा पूछ क्या? क्या तो भारत मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ है? ये कोई धर्मशाला है? भारत धर्मशाला है? अरे ओ नकली देशभक्त, खुद की इज्जत नहीं है, कम से कम अपने देश की तो इज्जत कर लो। पहली बात तो ये है कि किसने बोला किसने नहीं बोला, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि वो लोग अब तक कहाँ रहते आए थे, और अगर ज्यादा पता नहीं है ना तो ज्यादा बोला भी मत करो यार। पहली फुर्सत में जाओ और सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ के आओ, जिसमें साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 12 साल से ज्यादा रहता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और तुम जिन लोगों को घुसपैठिया बताते हो, उनके बाप दादा तक भारत में पैदा हुए थे। अब भाई तुम लोगों को नेशनलिटी का प्रूफ मांगने वाला कीड़ा काट रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? फिर 20-25 साल बाद तुम लोग यही कहोगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। 20-25 साल बाद? अरे हम अभी बोल रहे हैं, अभी इस वक्त। और हमारे राहत साहब ने तो डंके की चोट पर बोला था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्यों भाई, सच्चाई सुनकर तिलमिलाहट होती है क्या? आए थे 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब ये लोग पाकिस्तान, इन्होंने धर्म के आधार पर मुल्क मांगा, तब ये लोग एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना देते हैं और भारत को सेक्युलर कंट्री रहने देते हैं। और ये मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम भारत में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। जब 2 नेशन थ्योरी जैसा जहर घोलने वाले 2 कर ने देश को धर्म के नाम पर बांट दिया था, उस वक्त ऐसा कंपलसरी नहीं था कि हर मुसलमान को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाई ऑप्शन था हमारे पास, जिनको जाना है जाओ, जिनको नहीं जाना है मत जाओ। तो हम नहीं गए क्योंकि हमारी मर्जी।
हमें भारत अच्छा लगा था और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये डिसाइड हुआ कि भारत सेकुलर रहेगा। और जिन लोगों ने डिसाइड किया था ना, उनके सामने तुम जैसे कीड़ों की कोई औकात नहीं है। इसलिए तुम तो इस टॉपिक पर चुप ही रहा करो। जहां की दुखती है ना वहीं की बताया करो। साली ये तो वही बात होगी, घर में नहीं तरकारी और अम्मा पूरे पका रही। आज वही सारे जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि हमें वापस अलग करके दो। अब हम लोग 20 करोड़ हो गए हैं। हाँ, किसने बोला, कौन बोला, किसको बोला, कब बोला, कोई सबूत है या बस फिर यूं ही फेंक दिया? मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि आज भारत में एक भी मुसलमान नहीं है जो ये बोलता हो कि हमें अलग करके दो। अरे दीदी, हम तो यहाँ पैदा हुए, मरकर दफन भी यही होंगे। ये जो हमने सीए और एनआरसी का विरोध किया था ना, वो इसलिए किया था कि देश एक रहे, दोबारा टुकड़े ना हो। ये पता नहीं हर दूसरे दिन तुम जैसे कीड़े किस बिल से निकलकर आ जाते हैं और पैं पैं करने लगते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है वो तुम्हारे बाप के, और हमारा जो है वो भी तुम्हारे बाप का। मतलब तुम्हारा तो तुम्हारा, और जो हमारा है वो भी तुम्हारा। मतलब तुम्हारा तो तुम्हारा, और जो हमारा है वो भी तुम्हारा, पहली बात तो ये है कि हमको ये तेरा मेरा करना आता ही नहीं है। जो कुछ है वो हमारा है। इस देश की मिट्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है, ठीक है। और अब तुमने बात निकाली दी है तो फिर ये भी बताओ कि ये जो तुमने हमारा कहा, हमारा तो कौन सा तुम्हारा दीदी? तुमने बनाया था क्या भारत, या फिर तुम अकेले थे जिसने आजाद करवाया? अगर तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई हो तो ये बता दूं कि जब तुम जेल में बैठकर गोरों से माफिया मांग रहे थे ना, उस वक्त हम बाहर गोरों की ईंट से ईंट बजा रहे थे। इसलिए इस टॉपिक पर ना तुम तो मुंह में रसगुल्ला लेकर बैठा करो। 3 में ना 13 में, मगर क्रेडिट पूरा चाहिए दीदी को। यही तो एग्जैक्टली दुखता है तुम्हारा यार। दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बुद्ध कंट्रीज हैं, इवन ज्यूज कंट्रीज भी हैं, मगर तुम्हारे नाम से कोई कंट्री नहीं है। बस ले दे के एक भारत है जहां की तुम पैदावार हो, और भारत भी रिपब्लिक है। इसलिए तो तुम जैसे नफरती कीड़े हमारे भोले भाले नॉन मुस्लिम डेमोक्रेटिक भाइयों के दिल में नफरत भर भर के अपनी रोटी पर बोटी खींचने का काम कर रहे हो। और रही बात उन 56 मुस्लिम देशों की, तो मैं फिर वही कहूंगा कि जा पूछ क्या। और भाई जो वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं भाई, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। मान गए भाई, सल्यूट है तुम्हारी हिम्मत को भाई। तुमने क्या ही बर्दाश्त कर लिया आज। चलो फिर इसकी आखिरी लाइन भी सुनो और फिर उसके बाद इसको 1 टास्क की गोली देते हैं। उसके बाद तुम कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी वीडियो, ताकि हम आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें, ठीक है? तो हम लोग क्या तुम्हें इतने बड़े सी लग रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा बोल के पूरी दुनिया में गजवाए वर्ल्ड कर लोगे और लोग चुपचाप तुम्हें अपनी बॉर्डर खोल के तुम्हें आने देंगे? गजवाए वर्ल्ड? जा यार, इस पर तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि सी तू नहीं है, सी मैं हूं जो तेरी फालतू बकवास का जवाब दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।